13-14 डेज़ रहे हम, इतना परेशान हुए, इतना परेशान। ऊपर से उसमें लोगों का हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। और तो आज का वीडियो मैं पूरे 15-16 दिन बाद बना रही हूँ शायद। और इतने दिन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इतना कुछ हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ये वीडियो कहाँ से बनाना चाहिए या कहाँ से शुरू करना चाहिए। बट सबसे पहले तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैंने उसमें बताया था कि प्रहान इज़ नॉट वेल। तो प्रहान की तबीयत थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा ही बिगड़ी थी। तो प्रहान की तबीयत ख़राब चल रही थी लास्ट 10-12 डेज से, ठीक है। और हुआ ये था कि 1 तारीख के अराउंड उसको लूज़ मोशन हो गया था शुरू। बट मैंने डे में उसको ऐसे घर पे ही ठीक करने की कोशिश करी थी कि हो जाएगा ठीक। उसको मैं नींबू पानी पिला रही थी और पानी ज़्यादा दे रही थी, कोशिश कर रही थी कि मतलब ठीक हो जाए। दवाई नहीं दी मैंने उसको, क्योंकि तुरंत दवाई देने का कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत गर्मी भी होने लग गई है, तो फ़ैन ऑफ है तो मुझे स्वेटिंग हो रही है। तो मैंने डायरेक्ट उसको दवाई नहीं दी। बट क्या हुआ कि शाम को उसको फ़ीवर, मुझे लगा कि इसको फ़ीवर भी आने लग गया है। तो मैं उसको ले गई थी हॉस्पिटल इमरजेंसी में उसी दिन शाम को, ठीक है। और उस टाइम हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया था। तो नेक्स्ट डे हमने उसे पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया। शाम को तो इमरजेंसी में दिखाया था, तो उन्होंने दवाई दी थी। उन्होंने मोस्टली उसमें जिंक ही देते हैं, जैसे बच्चों को लूज मोशन होते हैं तो जिंक तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जिंक हमें दी थी और बोला था ठीक हो जाएगा। फीवर इतना ज़्यादा था नहीं, हाँ 99 तक तो दवाई वैसे भी डॉक्टर मना करता है, बट 100 में दे सकते हैं। तो मैंने उसको पैरासीटामोल वैसे भी दे रखी थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने रखी होती है। तो उसको मैंने पैरासीटामोल दे दी थी और डॉक्टर ने उसको जिंक दिया और बोला कल तुम पीडियाट्रिशियन को दिखाना। तो मैं नेक्स्ट डे उसको पीडियाट्रिक वार्ड में दिखाया। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जो दवाई दी है उसे ही आप कंटिन्यू करो। क्योंकि शाम को जो मैं इमरजेंसी में लेके गई थी ना डॉक्टर के पास अपनी बेबी को, तो उन्होंने जिंक और एंटीबायोटिक दोनों लिखी थी। बट उन्होंने कहा था एंटीबायोटिक तुम तब देना जब 2 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं अगर कंट्रोल आएगा। तो मैंने सर को बोला ठीक है। नेक्स्ट डे मैं जब पीडियाट्रिशियन को दिखाया तो उन्होंने भी जिंक तो दी, और मैंने कहा था सर एंटीबायोटिक ऑलरेडी सर ने लिखी है। तो उन्होंने कहा नहीं एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ठीक हो जाएगा। तो मैं 2 दिन वेट किया, प्रहान नहीं ठीक हुआ, तो मैंने 3rd डे से उसको एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। और बट उस एंटीबायोटिक से भी मतलब ज़्यादा दिन, जैसे मैंने तीसरे दिन शुरू किया था तो मैंने तीसरा दिन दिया। तो मैंने पूरा दिन वेट किया। नेक्स्ट डे 4th डे मुझे उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं लगे प्रहान में कि हाँ इस एंटीबायोटिक से कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर मैं प्रहान को लेके चली गई यहाँ पे दिव्यांशु गुप्ता करके डॉक्टर हैं उनके पास। तो उन्होंने प्रहान को देखा, उन्होंने कहा नहीं बेबी एक्टिव है, बेबी डिहाइड्रेटेड भी नहीं है, और सब चीज़ मतलब ठीक है, बेबी खा रहा है, प्लेफुल है, तो बेबी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, और जो एंटीबायोटिक आप दे रहे हो इसे आप कंटिन्यू करो। और उन्होंने प्रीबायोटिक लिखे थे और प्रीबायोटिक भी देना साथ साथ। बस जो मतलब नॉर्मल चल रहा था वही चल रहा था। बट यार प्रहान के लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद भी 2 दिन और हो गए, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर मैं उसको दोबारा से डॉक्टर के पास ले गई। सर के साथ मेरी व्हाट्सअप में मतलब कंटिन्यू मैं उनको हर चीज़, उसकी पॉटी की फ़ोटोज़ ये सब मैं कंटिन्यू उन्हें भेज रही थी, ऐसी ऐसी पॉटी कर रहा है, वैसी पॉटी कर रहा था। तो वो कह रहा था सब चीज़ नॉर्मल है नॉर्मल है। बट प्रहान की वो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर उस वीक मतलब ऐसे करते करते 1 हफ़्ता हो गया था, और 1 हफ्ते से मैं खुद इतना परेशान हो गई थी, मेरी खुद की फिर तबीयत ख़राब हो गई। उसके साथ-साथ मुझे भी पता नहीं स्ट्रेस भी बहुत हो रहा था, तो उस चक्कर से मुझे वॉमिट, लूज़ मोशन मुझे भी दोनों शुरू हो गया। तो मैंने मम्मी को बुला लिया अपने पास। तो जिस दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उस दिन तो मम्मी आ नहीं पाई, क्योंकि बहुत सडन मैंने उन्हें बुलाया। तो मम्मी फिर नेक्स्ट डे आई। तो फिर अभी हमारे पास मम्मी भी आ रखी है। तो फिर मुझे लगा मम्मी आ गई तो शायद क्या पता प्रहान ठीक हो जाए। उसे शायद मम्मी की वजह से ज़्यादा बुरा लगा था होगा, मम्मी चली गई है ना, उसे आदत है। मशीन मशीन चल रही थी मेरी बाहर, तो वो हॉर्न दे रही थी। हाँ, तो मुझे लगा प्राण ठीक हो जाएगा मम्मी के आने से, बट वो फिर भी ठीक नहीं हुआ और दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही थी। फिर होता है गढ़वालियों में कि ओहो स्वेटिंग इतनी हो रही है, किसको बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो हो गया होगा। तो उसकी दवाई भी मैंने ऑलरेडी उत्तरकाशी से मंगवा दी थी अपने मम्मी पापा से बोल के, क्योंकि वहाँ की दवाई बहुत जल्दी लगती है। उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर हमने फिर से डॉक्टर को दिखाया।
तो उन्होंने उसके सारे ब्लड टेस्ट, स्टूल कल्चर, ये सारे उसके टेस्ट करे। वो सारे भी उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल थे। वो कह रहे थे नहीं नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। बस उन्होंने प्रीबायोटिक्स लिख दिए, जो प्रीबायोटिक्स मैं अपने बेटे को ऑलरेडी दे रही थी, क्योंकि मैंने किसी और डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रीबायोटिक लिखे थे, बट किसी से कुछ फ़र्क हो नहीं रहा था। फिर हमने फिर से एक डॉक्टर चेंज किया, फिर प्रहान को वहाँ पे दिखाया। तो मैंने उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझाई कि आज 10 डेज़ या हाँ 9 डेज़ हो चुके थे। तो मैंने कहा मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, डॉक्टर बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने ऑलरेडी 3 डॉक्टर को दिखा दिया है, तीनों कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों को मैंने 5 बार दिखा दिया था, मतलब 2 को एक बार, एक को, फिर एक को 2 बार और एक को 2 बार। तो टोटल मिला के मैंने ऑलरेडी लाइट कम हुई है, 1 मिनट। मैंने प्रहान को 5 बार डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा दिया था, बट वही सेम। तो उन्होंने भी कहा कि वैसे मैडम इतना पैनिक करने वाली बात है नहीं जितना आप कर रहे हो, बट अगर बच्चे का मतलब मोशन नहीं ठीक हो रहा है तो मैंने कहा आप कोई एंटीबायोटिक चेंज करो या कुछ, क्योंकि हम जो दे रहे हैं उससे ठीक तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर से एक एंटीबायोटिक चेंज करी थी। उन्होंने कहा था इससे ये जो मोशन पतले हो रहे हैं ठीक हो जाएंगे, और थैंकफुली उन्होंने मुझे बोला था 2 दिन देना और वो ठीक हो जाएंगे, और वो हो भी गया है। टचवुड, अभी प्रहान पहले से बहुत बेटर है, ठीक है। बट उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी जब मैंने उन्हें इतने ढंग से बोला कि भाई बस अब मैं बहुत परेशान हो गई, ऐसे कैसे नहीं इसका लूज मोशन रुक रहा है। और सब यही पूछ रहे थे क्या ये सुस्त है क्या कुछ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपरली खा भी रहा था, बट वही ना, उसकी तबीयत में, उसके मोशंस में बिल्कुल सुधार नहीं आ रहा था। बट उस एंटीबायोटिक का नाम आई थिंक ऑफ्लॉक्सासिन, तो हम उसे पहले दे रहे थे, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं, तो उससे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। फिर नेक्स्ट जो मैंने उसको दी वो सेफिक्सिन करके है, हाँ सेफिक्सिन ही है शायद, मुझे ढंग से ध्यान नहीं है। वो उससे उसको फ़र्क पड़ गया, तो मोशन भी उसके ठीक हो गए, और मतलब अभी बेटर है, बहुत बेटर है पहले से। बट टोटल मिला के ये है कि इतने सारे डॉक्टर्स पे जाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी उसका मतलब कोई उसके हेल्थ में मतलब सुधार नहीं आ रहा था। मैंने अपना आरओ भी चेक करवा लिया, उसका फ़िल्टर भी चेंज करवा लिया कि नहीं करो इसको चेंज करो। मुझे लगा कि अब तो पानी में प्रॉब्लम हो। और खाना भी हम वही खाते हैं जो हम रोज़ ही खाते आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग सा खाने लग गई। बट फिर भी हम बस सिंपल दाल चावल ऐसे खा रहे थे, कुछ भी हैवी फूड नहीं खा रहे थे कि प्रहान को कोई प्रॉब्लम हो। बट कभी कभी होता है ना, नज़र सी लग जाती है कि तुम ठीक ही नहीं होते हो। और मेरा बेटा तो बीमार था ही था, साथ साथ मैं भी उसके संग बीमार होने लग गई। और वैसे मुझे आज तक तो मतलब मुझे जितना ध्यान है, मुझे ऐसे होता नहीं है लूज़ मोशन वगैरह। वॉमिटिंग तो मुझे बहुत होती है, वो तो गाड़ी में बैठते ही शुरू हो जाती है, बट लूज़ मोशन मुझे बहुत कम होते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर केस हो। बट इस बार ही तो प्रहान के साथ साथ मैं भी बीमार, वो बीमार, मेरी सास पूरा घर देख रही थी। वो टचवुड मेरे पास सास है, तो वो उन्होंने हमें देख लिया और अभी तो हम ठीक हैं। बट लास्ट जो 13-14 डेज़ रहे, हम इतना परेशान हुए, इतना परेशान, ऊपर से उसमें लोगों का अलग। इसमें मैं ना एक चीज़ देखी, तुम परेशान होते हो ना, तो लोगों को ये नहीं है कि यार ये परेशान है या फिर इसका बच्चा बीमार है। कोई मदर अपने बच्चे को बीमार क्यों करेगी? मेरे को अभी तक ये बात समझ नहीं आई। किसी मदर की वजह से किसी का बच्चा मतलब क्यों बीमार हुआ? लोग, तुम्हारी सास चली गई तो ये बीमार कैसे हुआ? अरे मेरी सास के 2-3 दिन बाद वो बीमार हुआ। ऐसे नहीं है कि मेरी सास चली गई और उसी टाइम उसके बाद वो बहुत अच्छे से खेल रहा था मेरे साथ, खा रहा था, वो यार उसको होना था बीमार। और प्रहान ने चॉकलेट्स भी बहुत सारी खाई थी, तो पता जब भैया आए थे, वो भी एक रीज़न है, उसमें मैं मना नहीं करूँगी। तो क्या पता वो उस वजह से बीमार हो गया हो, है ना। बाहर का भी मैं उसको ऐसे कुछ देती नहीं हूँ कि मैं उसके लिए मोस्टली हम घर पे ही सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर हम खुद भी खाते हैं तो उसको हम अवॉइड करते हैं कि उसको बाहर का ना दें। तो ऐसे कैसे मतलब कि वो मेरी सास चली गई इसलिए बीमार हो गया, तूने कुछ गलत खा लिया होगा, तूने कुछ ध्यान नहीं रखा होगा। यार मेरी सास चली गई, मुझे घर के काम करने से फुर्सत नहीं है, मैं घर से बाहर कैसे जाऊँगी कुछ खाने? सिंपल सी इतना सा कॉमन सेंस। बट नहीं, लोगों को मदर को ही पॉइंट आउट करना है कि हाँ बिकॉज़ ऑफ मदर बच्चे को प्रॉब्लम हुई होगी। यार ऐसा नहीं होता है, हमेशा मदर की गलती नहीं होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। और कोई मम्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा बीमार हो, ठीक है। और मतलब क्या ही बोलूँ मैं इतना अभी आजकल मैं इतने स्ट्रेस में थी, मैं परेशान थी। और मेन मतलब वैसे तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट
फिर मैंने सोचा फिर मैंने सोचा जो मैं कर रही हूँ मैं वो क्यों ना करूँ, जब मुझे ये करने में खुशी मिल रही है और मुझे इसे करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे करके जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो मैं वो चीज़ क्यों ना करूँ। और वो भी उन लोगों की वजह से जो चाहते हैं कि मैं ये चीज़ ना करूँ। ठीक है, पता नहीं यार उनको मतलब बहुत, देखो बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, जेन्युइनली उन्हें मैं पसंद हूँ, बट होते हैं ना स्टॉकर्स, हेटर्स, जिनका काम बस तुम्हें स्टॉक करना है, तुम्हें हिट करना है, तुम्हारी कुछ भी अच्छी चीज़ है उसको गलत ही बोलना है और गलत चीज़ को बहुत जल्दी से जाके उसको फैला देना है, गलत गलत चीज़ों को बहुत जल्दी से कैच कर लेना है ना। और उन्हें तुम पसंद बिल्कुल नहीं हो, बट उनका वो तुम्हें स्टॉक प्रॉपर करेंगे, उनको पता है, वो उनको तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता होगी, तुम उन्हें भले ही नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता हु द हेल दे आर, बट उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि हाँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ। और सबसे ज़्यादा बुरी नज़र मैं तो बोलूँगी वही लगा रहे हैं। ठीक है, मेरे बेटे को जिसने भी जितनी भी लगाई थी मुझे तो लगता है उन्हीं की है, क्योंकि मेरे बेटे को, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट उसको नज़र भी इतनी लगी हुई थी, हमने उसकी नज़र भी उतरवाई तब जाके वो अब ठीक हुआ है। तो सबसे पहली बात मुझे लगता है उन्हीं लोगों की वो गंदी नज़र है। अब इसमें तुम मुझे बोलोगी कि मैं बहुत अंधविश्वास को फॉलो कर रही हूँ या उस पर वो कर रही हूँ, बट बीइंग अ मदर ये चीज़ को तुम्हें एडमिट करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं भी पहले, मुझे इन चीज़ों में बिलीव नहीं था, स्टिल मुझे अभी तक बिलीव नहीं था, बट मेरा बेटा आज 1.5 साल का हो गया है और आज अब मैंने तुम्हें आज तक कभी ऐसा नहीं बताया होगा कि प्रहान इतने दिन से बीमार चल रहा है। हाँ, छोटे मोटे फीवर हर किसी को आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगता है बच्चे को फीवर आता है ना, टीथिंग होती है बच्चे को फीवर आता है, या फिर लूज मोशन होते हैं बिकॉज ऑफ वो हर चीज़ मुंह में डालता है तो बैक्टीरिया चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा मेरा बेटा कभी पहले बीमार नहीं हुआ। ठीक है, ये उसका फर्स्ट टाइम था होगा कि वो ऐसे बीमार हुआ है, इस बार ही ऐसा हुआ है। और पहली, सबसे पहली बात हेटर्स, मतलब पता नहीं मैं तुमको क्या बोलूँ, तुम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ ना, तुम मुझे जानते हो, बट लोगों को लगता है कि जो वो मेरी लाइफ सोशल मीडिया में देख रहे हैं मैं वैसी हूँ या ये ही मेरी लाइफ है। तुम मुझे पर्सनली मिले नहीं हो भाई कभी, तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं कुछ तुम्हें बता रही हूँ और जितना सारी चीज़ तुम मेरे व्लॉग्स में देख रहे हो वही मेरी लाइफ है, उससे भी बहुत कुछ मेरी आगे लाइफ है, और बहुत लाइफ बुरी भी हो सकती है, बहुत लाइफ मेरी अच्छी भी हो सकती है, वो मैं जानती हूँ। ठीक है, इसका तुम लोग मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी अज्यूम कर लो और तुम बस गॉड हो कि तुम्हें सब पता है। बट वो सारी चीज़ें साइड में रख के इन लोगों का मानना है कि मैं सारा दिन व्लॉग करती रहती हूँ और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती हूँ। ठीक है, और मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देने का मौका या टाइम कहाँ से मिलेगा जब मैं सारा दिन व्लॉगिंग करती हूँ, या फिर मुझे, यार मैं सारा दिन व्लॉगिंग करती हूँ तो क्या मैं, प्रहान गिर रहा है तो मैं उसको गिरने दूंगी, अरे तो तुम गिरते रहो, प्रहान बीमार है, अरे अरे प्रहान तुम बीमार हो रहे हो, तुम पहले बीमार हो जाओ फिर मैं तुम्हारे को रिकॉर्ड कर लूँगी, या फिर तुम तब ठीक हो, तुम्हें मैं तब ठीक कर लूँगी, पहले मैं वीडियो बना लूँ, ऐसा कुछ करती हूँ क्या? या फिर अरे अरे मैं पहले वीडियो बना लूँ तब तुम सब लोग अपना वो कुछ और काम कर लेना। भाई वीडियो बनाती हूँ, मेरा अलग अलग है, मैं अपने उसमें से, मेरे पास जो दिन भर का टाइम होता है ना उसमें से टाइम बचा के मैं उसमें व्लॉगिंग करती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती और मैं सारा दिन बस व्लॉग करती रहती हूँ। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस भी भेज रही हूँ, अपने घर का सारा काम भी कर रही हूँ, मैं अपना खाना भी बना रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ को भी देख रही हूँ, अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ। और दूसरी बात, मैं मेन चीज़ ये बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहती हूँ कि तुम लोग जब सो रहे हो ना, ठीक है, जब तुम सो रहे हो या तुम फालतू अपना टाइम वेस्ट फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तुम जो भी कर रहे हो, जब तुम सोए पड़े रहते हो दिन में खाना खा के, रात को खाना खाने के बाद, उस टाइम में काम कर रही होती हूँ। ठीक है, और वो भी मैं तब कर रही हूँ जब मैं अपना बच्चा भी सुला लूँ, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया हो, मैं भी खाना खा के बर्तन धो के सब अपना फ्री होकर अब लेटी हूँ, तो वो जो मेरा स्लीपिंग टाइम है जिसमें मुझे सोना चाहिए, ठीक है, उसको बचा के मैं अपना एडिटिंग कर रही हूँ। दिन में मैं नहीं सो रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा दिन का, हाँ, कि मैं नाश्ता बनाना छोड़ के पहले मैं वीडियो एडिट कर लूँगी। मेरा वीडियो बहुत बारी लेट होता है, उससे मेरा नहीं है। हाँ, मैं डेली डालने की कोशिश करती हूँ, बट ऑन टाइम ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कभी वीडियो एडिट नहीं रहता है। और अब मैं ऐसे तो नहीं हो कि मुझे अपनी सास के काम से कहीं जाना हो और वो छोड़ के मैं अपना पहले वीडियो एडिट करूँ, नहीं, मैं प्रॉपर अपने घर के सारे काम देख रही हूँ। ठीक है, और मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो एक घर में हर लेडी कर रही है वो मुझे सब करना है। तो तुम लोग कैसे जज कर सकते हो कि तुम बस वीडियो बनाती रहती हो, मेरा घर का काम तुम कर रहे हो, मुझे बताओ।
मेरा बच्चा तुम देख रहे हो, मेरी सास को खाना तुम बना के दे रहे हो, हैं। और उसके साथ साथ एज अ बहू मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, है ना। यहाँ पर मैं जब अपने घर पे रहती थी तो मेरा सारा घर मैं ही देख रही थी, अपने घर के सारे काम मैं ही कर रही थी, क्योंकि मेरे ना हस्बैंड, मेरा देवर, मेरे जेठ, वो कोई तीनों में से कोई भी किसी की भी ऐसी जॉब नहीं है कि जो वो सुबह ऑफिस जाएँ और शाम को वो घर आएँ। कोई भी। अब तो मैं प्रकाश के साथ रहने आई हूँ, इसलिए अब ये पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज़ ये लोग हमसे अलग ही रहते हैं। तो मैं घर पे हम अकेले ही रहते थे, मैं और मेरी सास, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें, मैं अपना पूरा काम खुद से ही हमेशा से करती आई हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो तुम ऐसे मत बोलो कि तुमको वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तब जाकर तुम अपने बच्चे को देखो, क्योंकि जब तुम सो रही होती हो या तुम सो रहे होते हो उस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ। और जो मैं ये कर रही हूँ ये कोई फालतू का या फोकट का काम नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये कुछ काम नहीं है, भाई ये भी काम है, तुम भी करके देखो ना। अगर तुम्हें इतना ईजी लगता है तुम करके देखो, और कंसिस्टेंट रहो। मेन कंसिस्टेंट रहो। ऐसे नहीं महीने में तुमने एक दिन डाल दिया, तुमने चैनल बना लिया, महीने में तुम एक दिन डाल रही हो, तुम्हारा मन कर रहा है, तुमने वो अच्छे से एडिट भी नहीं किया है, तुमने अच्छे से वो देखा भी नहीं है और तुमने पोस्ट कर दिया, वो नहीं होता भाई। तुम हर दिन डालो, तुम हर दिन करो, है ना। मैं कहीं भी होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, मैं दिन भर घूम के आ रही होती हूँ ना। बहुत बारी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरा भी मन करता है मैं जाके बस सो जाऊँ, क्योंकि तुम मेरे इतने ट्रैवल व्लॉग भी देखते हो। बट मुझे होता है कि यार नहीं, नेक्स्ट डे 5 बजे मेरा व्लॉग जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं थक के, प्रकाश अपना बेचारा सो सकता है, मेरी सास सो जाएगी, मेरा बेटा सो जाएगा, मेरा मन भी करता है सोने का, बट मेरे को होता है कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर कल तो दिन भर मैं काम में बिजी रहूँगी, या तो कल तो मैं दिन भर घूमने जाऊँगी, तो मेरा व्लॉग एडिट कब होगा। तो मैं वो रात को ना व्लॉग एडिट करती हूँ, फिर मुझे चाहे आंखों में इतनी नींद आ रही हो, फिर भी मैं उसको एडिट करके तभी सोऊंगी। तो तुम किसी को मत बोलो कि बस वो कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, फोकट का कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है। हाँ तुम बैठो क्योंकि तुम दूसरों को स्टॉक कर रहे हो, दैट्स इट। तुम्हारा काम है स्टॉक करना, जज करना, बेचिंग करना, गॉसिप करना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वीडियो हो चुका है, बट लिटरली गाइज यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, और पता नहीं क्यों, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मैं किसी को क्या बोलूँ और क्यों बोलूँ। ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में जब कोई कुछ बोले, या फिर तुम्हें पता होता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, है ना। या कभी कभार कुछ भी लोग तुम्हें आके बोल देते हैं। इस बारी तो मेरे को हर दूसरा बंदा, तुमने क्या खाया होगा, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, क्या खा रही हो तुम, और तुम परहेज़ नहीं करती हो क्या। और यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है वो बुरा बोल रही है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी। बहुत सारे लोग सही बात भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी मैं बात सुन के उस पर मैं आगे, अगर मैं जो नहीं करती थी अब मैं वो करूँगी। बहुत सारे लोगों को पता क्या लग रहा है, मैंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ही नहीं दिखाया है ना। मेरे को अपने पैसे बचाने, और मैंने अपने बच्चे को हाँ अच्छे डॉक्टर पे नहीं दिखाया है। मेरे अकॉर्डिंग मैं गूगल करूँगी, जितना मैं नए शहर में हूँ, मुझे जितना पता होगा, है ना, जितना मैं, मेरे दिमाग में जितनी समझ है, और इतनी ही समझ है, पर जितना मेरे माइंड को समझ आता है, उतना सारा माइंड लगा के जो मुझे डॉक्टर समझ आएगा, जो मुझे दिखेगा, तो मैं उसी के पास लेकर जाऊंगी। और ऐसा नहीं कि मैंने बस एक ही डॉक्टर को दिखाया, मैंने अपने बच्चे को ऑलमोस्ट 4 डॉक्टर को दिखाया है ना। और वो शायद चारों ही अगर डॉक्टर हैं तो वो बहुत अच्छे ही डॉक्टर होंगे, ऐसी तो वो वहाँ पर नहीं बैठे हैं। और जब होता है कभी कभार लूज मोशंस नहीं रुकते हैं, क्योंकि टोडलर है वो, तो ट्रांजिशन स्टूल होता है वो, उसके ट्रांजिशन फेज में था। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मुझे नहीं पता, मैंने कोई MBBS नहीं करा है, बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी चीज़ें समझ आती हैं। तो इसलिए नहीं, वो उसको टाइम लगा ठीक होने में, टच वुड ठीक हो गया। और नहीं वो अगर ठीक होता तो मेरे लिए तो परेशानी थी, मुझे अच्छा थोड़ा लग रहा था। बट यही सारी बातें हैं। और अब आप लोग जो भी पूछ रहे थे मेरे वेल विशर्स, तो यार हाँ ब्रहान ठीक हो गया है, पहले से वो बेटर है। और मैं व्लॉग्स इसी वजह से नहीं डाल रही थी। और हेटर्स गोना हेट, पोटैटोज गोना पोटेट, तो वही वाली बात है। तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, हम जो अच्छा कर रहे हैं हम वो करते रहेंगे, और जो बुरा हम कर रहे होंगे उसको हम इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे उसमें, कि हम ना करें वो बुरा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और कर नहीं सकती हूँ। और आज का व्लॉग तो है नहीं है, वीडियो है। आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है आज के लिए, ठीक है। तो मिलती हूँ तुम्हें मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।